हमारे शहरों में सबसे ज्यादा सर्वेल्ड सिटी है। सर्वेल्ड का अर्थ है कि जहां सबसे ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। आपकी हर हरकत पे नजर रखी जा सकती है। वो शहर है दिल्ली। दुनिया में किसी शहर में इतने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं जितने दिल्ली में है। 9 पुलिस थानों का इस बीच में जुरिस्डिक्शन आता है। वो 9 पुलिस थाने क्या कर रहे थे? कहा गया है कि 9 पुलिस वैन्स निकली, ऐसी खबर उनको मिली कि एक गाड़ी जा रही है, तो पीछे निकली और सीसीटीवी में दिखता है कि इस गाड़ी के कुछ पीछे एक पुलिस की वैन भी जा रही है। पुलिस क्या कर रही थी? एक सवाल है, लेकिन इससे ज्यादा बड़े सवाल इस किस्से से जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज हम इस पे बात कर रहे हैं। और ये बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले मैं आपको उनसे मिलवा दूं। हमारे साथ अमिताभ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली आज तक चैनल के संपादक रहे हैं, तो दिल्ली को ये अच्छी तरह से बारीकी से जानते हैं। प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्रा हैं, इन्होंने भी दिल्ली में अच्छी लंबी पत्रकारिता की है। और मनीषा प्रियम हैं, प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं, लेकिन इसके साथ एक सजग नागरिक हैं। और इस किस्से में जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, उन पर जो संवेदना चाहिए, जो संवेदनशील टिप्पणी चाहिए, उसके लिए मनीषा जी को मैंने बुलाया है। मैं अमिताभ पहले आपसे बात शुरू करना चाहता हूं। पहले तो ये किस्सा हुआ, अखबारों में ये खबर अगले दिन जिस अंदाज में छपी है, इस किस्से में भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे नेता, मैं अब छोटे बड़े कहना अच्छा नहीं होता है, कोई छोटा या बड़ा नेता कैसे होगा, लेकिन वो पद के हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय राजनीति में नहीं है, एक स्थानीय नेता है, वो शामिल है उस किस्से में। उनका तस्वीर दूसरी पार्टियों के लोगों ने अगले दिन पब्लिसाइज कर दी। किसी और पार्टी का कोई नेता, आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का होता तो आप क्या कल्पना करते हैं कैसा चल रहा होता? और उसके बाद जो टेलीविजन चैनलों पे चल रहा है, एक लड़की आती है, कल एक दोस्त आई उस लड़की की, अंजलि की, जिसकी मौत हो गई है इस किस्से में, और उसने आके कहा कि वहां उसने शराब पी रखी थी। फिर उसने कहा कि मैं उस स्कूटी पे थी, लेकिन इसके बाद मैं डर गई और मैं भाग गई। आज एक सीसीटीवी फुटेज आ गई है, जिसके हिसाब से वो लड़की इस घटना के, यानी हादसा होने के पहले भागती हुई अपने घर में घुसती हुई देखी जा रही है। जिस रेस्टोरेंट में कोई पार्टी हुई थी, वो ओयो होटल है, जहां का जिक्र है कि नए साल की पार्टी थी जिसके लिए वो लड़की गई थी। पहले वहां के लोगों का बयान आया कि साहब वो शराब पी रही थी। अभी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, उनके परिवार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का कोई सबूत नहीं आ रहा है कि उस लड़की ने, यानी अंजलि ने, शराब पी रखी थी। अब उसने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, ये मसला क्यों महत्वपूर्ण है? पहला सवाल तो ये है। और जिस अंदाज में ये चल रहा है किस्सा, वो कहां पहुंचा रहा है? क्यों? ये सवाल क्यों उठता है कि उसने शराब पी रखी है या नहीं? इस मसले पर जो सवाल सीधे पूछे जाने चाहिए, जिन लोगों से पूछे जाने चाहिए, उसके बजाय इस प्रकरण को घुमाने की कोशिश क्यों होती दिख रही है? अमिताभ, अमिताभ आप सुन पा रहे हैं या फ्रीज हो गए हैं? प्रोफेसर सिद्धार्थ, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? अमिताभ का कनेक्शन मुझे लगता है ड्रॉप हो गया है। जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मैं जो क्राइम दिल्ली मोस्ट सर्वेलेंस सिटी है, लेकिन जी। एक ये भी सर्वे करने वाली बात है, ये कैमरे कहाँ लगे हुए। दिल्ली के कुछ इलाके जो है, इनफैक्ट मैंने बहुत साल पहले एक कभी स्टोरी की थी, दिल्ली अंडर बेली। ये दिल्ली का ये जो इलाके हैं, जो आउटर दिल्ली का इलाका है जहाँ पर ये कांड हुआ है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है जहाँ पर ये कांड हुआ है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तो बहुत अब सुधार आ गया, क्योंकि वहाँ मेट्रो ट्रेन आज से 10-12 साल या 20 साल पहले पहुंच गई, तो डेवलपमेंट अपने साथ लेकर के आई, तो इलाके जो है सो डेवलप कर गए। तो उस समय एक हम लोगों ने एक खबर की थी, जिसके अंदर ये था कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सबसे क्राइम प्रोन एरिया था उस वक्त, और जो क्राइम होता था वो शाम के 7 बजे से 9 बजे रात के बीच में होता था। एंड दैट वाज द टाइम जबकि ये ज्यादातर जो रहने वाले लोग थे वहां के, वो डेली वेजर्स थे, वो अपना नौकरी चाकरी करके शाम को पैसा रुपया लेके बस जाते थे। और ये समय पावर कट का भी समय होता था, उस समय इलाका अंधेरे में रहता था, और दिस वाज द टाइम। तो नेचुरली जो हम मॉडर्निटी, सर्वे होना अलग बात है, मॉडर्नाइजेशन होना अलग बात है। जो मॉडर्नाइजेशन, जो डेवलपमेंट का, जो विकास का जो चीजें पहुंचनी चाहिए, वो ये जो इलाका है कंझावला या जो आउटर दिल्ली के इलाके हैं, इन इलाकों में
जमीन है, जमीन से पैसा है, पैसा आ गया, लेकिन जो एक ऑर्गेनाइज तरह का डेवलपमेंट यहाँ पड़ना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार जो होना चाहिए, जो एक आई डोंट नो, मतलब कि जो आजकल जो कल्चर जो एक फैल रहा है, मतलब कि न्यू ईयर की पार्टी करनी है, उसमें जाना है, शराब पीना है, ये करना वो करना, और ये जो 4 लड़के बाहर निकले, इन्होंने किसी से गाड़ी ली, किसी से घोड़ा लिया, कुछ किया, तो ये सब चीजें जो हैं इन इलाकों में बड़ा, जहां पर रेगुलेशन नहीं है। देखिए नई दिल्ली में कनॉट प्लेस को तो आपने रेगुलेट कर दिया कि वहां भीड़ नहीं जमा होगी, या आपने और जो इस तरह के प्रोमिनेंट जो न्यू ईयर पार्टी की जो जगह है उनको तो आपने रेगुलेट कर दिया, वहां पे ये चीजें हरकतें नहीं होंगी बड़ी। लेकिन जो अनरेगुलेटेड इलाके हैं, मतलब जो दिल्ली के अनरेगुलेटेड इलाके हैं, पुलिस प्रेजेंस इतना वास्ट इलाका है, पुलिस प्रेजेंस भी यहाँ पर, अगर आप पर स्क्वायर डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्स्टेबलरी की बात करेंगे तो फिर ये जो इलाका आउटर दिल्ली का इलाका है, वहां पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी कंपैरेटिवली बहुत कम है बनस्पत की ओल्ड। तो आप ये मान के चलिए कि दिल्ली, नई दिल्ली और जो ये जो सेंट्रल दिल्ली का और साउथ दिल्ली का जो कुछ जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जो चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके बियॉन्ड जब आप जाते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली एक दूसरा रूप अख्तियार कर लेती है। और इसमें जो इस तरह की विभत्स घटनाएं जो होती हैं, इसके पीछे कई कारण होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का तो फेलियर अपनी जगह पर है ही, उसमें तो कई कोई, लेकिन कोई कोई पुलिस वाला जानबूझ करके लॉ एंड ऑर्डर फेल कर रहा हो या कुछ तरह की, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम जो बात अपनी यहाँ शुरुआत की थी, सबसे ज्यादा सर्वेड इलाका है, तो एक सर्वेलेंस यहाँ पर नहीं दिखा, वो यहाँ पर उससे सर्वेलेंस नहीं दिखी। पुलिस की गाड़ियां निकली, पुलिस की गाड़ियां खोज रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं मिली, ये सारी बातें जो रिपोर्ट में आ रही है। तो अभी भी ये एक जो कहते हैं कि जो वाइल्ड वेस्ट, वाइल्ड आउटर दिल्ली, और जितने दिल्ली के गैंग्स हैं, आप ये देखें, एक पहलू और भी है, दिल्ली में जितने गैंग वॉर्स होते हैं, ये सब इन्हीं इलाकों में होते हैं, पंजावला और ये सब इलाके जो वहीं पर गैंग, तो इट्स ए टोटली डिफरेंट सिटी जो कि एग्जिस्ट करती है इन इलाकों में, कंपेयर टू जो जिस दिल्ली में हम और आप रहते हैं, या या जहां पर हम नौकरी करते हैं या आते, जो दिल्ली का एक जो जो नई दिल्ली है, जो हिंदुस्तान की राजधानी है, उसके कंपेरिजन में ये इलाका बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ जो एक कल्चरल इन्वेजन जो है, मतलब कि और उसमें कहीं पर कोई सैनिटाइजेशन नहीं है, कहीं पर कोई मैं जो कहूँ कोई सोशल सैनिटाइजेशन भी नहीं है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर रेगुलेशन तो एक अपनी जगह पर अलग बात है। तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में, मतलब इस तरह की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते रहेंगे। इनफैक्ट आप अगर देखें तो कुछ दिन पहले, दिस वाज वन क्राइम, देयर वाज अनदर क्राइम, कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक क्राइम हुआ था, जबकि एक एक अनऑथराइज फैक्ट्री चल रही थी, और उस फैक्ट्री में करीब 20-25 लोग जल करके मर गए थे। ये भी अनरेगुलेटेड तरीके से, अनऑथराइज तरीके से इन इलाकों में जो पैसा कमाने के धुंधे और जिसमें आगे बढ़ने के धुंधे, तो ये है, इसमें इस तरह की घटनाएं हो रही जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसको वी हैव टू फाइट। और ये तरह की घटनाएं, इस तरह के क्राइम हम पिछले 30 साल से, मतलब मैं 30 साल से तो होते देख रहा हूं, और अभी तक इसका कोई समाधान, संपूर्ण समाधान नहीं निकल पाया। हम कोई भी इसके लिए कोई पॉलिसी एज सच कभी नहीं आ पाई, और कभी भी किसी ने ये झांकने की कोशिश नहीं की, कभी ने, जो कई बार कहते हैं कि किसी ने, लोगों ने बैठ करके बात करके इसके लिए कोई कोई एक प्रोसेस ढूंढ करके कुछ करने की जो एक कोशिश थी, वो नहीं हो पाई। और ये जो अभी भी जो इंसिडेंट जो हुआ, अब इसके अंदर जो जो लीडिंग पार्टी है शहर की, पॉलिटिकल पार्टी है शहर की, इनको अपने अपने मुद्दे मिल गए हैं, या अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, अब लगा रहे हैं। अब अगर अगर आप कोई कहेगा कि साहब पुलिस आपकी थी, सड़क आपकी थी, बिजली आपकी थी, अंधेरा आपका था, तो इसका तो कोई अंत नहीं है ना। जो डिजायर, द विल टू मेक द सिटी सेफ इन दिस एरियाज इज कंप्लीटली लैकिंग। और ये जो पब्लिक सेफ्टी की बात है, जिसका डिमांड इस शहर में उपहार का जो अग्निकांड हुआ था, और उसके बाद से जो एक पब्लिक सेफ्टी की जो बात थी कि भाई पब्लिक की सेफ्टी कौन देगा, हु विल गारंटी पब्लिक सेफ्टी, वो पब्लिक सेफ्टी बिल सेंटर तो नहीं लाई, लेकिन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली में, वो भी नहीं ला पाई।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट नहीं, लेकिन दिल्ली के मामले में तो पब्लिक सेफ्टी का सवाल दिल्ली की सरकार पे कैसे उठ सकता है? मैं कोई आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन दिल्ली की सरकार पे इस मामले में तो कतई सवाल नहीं उठ सकता। नहीं, आप सर्वेलेंस का सवाल है, वहां सर्वेलेंस हो रही है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम चप्पे चप्पे पे हमारी नजर है। जब ये दिल्ली के दंगे हुए थे, लाउड स्पीच है ना, उन्होंने कहा हम ड्रोन से पता लगा लेंगे। ये तो बड़बोलापन है ना। आप चप्पे चप्पे पे मतलब परिंदा पर नहीं मार सकता, और चप्पे चप्पे पे पुलिस है, ये सब तो टीवी के रिपोर्टिंग की भाषाएं हैं। ये चीजें तो नहीं, मेरा मानना है सिद्धार्थ जी, देखिए ये बात आप जो कह रहे हो ठीक है कि ये हो सकता है कि घटनाएं होंगी, घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन घटना होने के बाद का जो आचरण है, और वो सिर्फ पुलिस का नहीं, सेफ्टी बिल की बात है, मैं आपको बता दूं, पब्लिक हाँ। सेफ्टी बिल की जो बातें बता दूं, पब्लिक सेफ्टी बिल को स्टेट गवर्नमेंट को इनिशिएट करना है। मैं लौट के आता हूं सिद्धार्थ जी आपके पास। जरा पहले मैं आप मनीषा जी से इस पे एक बात कर लेना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि पुलिस की जिम्मेदारी, मैं पुलिस को मान लेता हूं, पुलिस कहे कि ठीक है भाई हमने ऐसे ऐसे काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी समझ में आती है कि सारे नेता इसलिए मुंह बंद करके बैठे हैं, उनके मुंह में दही जमा हुआ है, क्योंकि उनकी पार्टी का एक नेता फंस गया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता रखती है कि जो इस तरह के कांड करते हैं और फंस जाते हैं, लेकिन संयोग से मान लीजिए फंस गया तो वो चुप है। दूसरी पार्टियां बोल रही हैं, लेकिन जो जो जिस अंदाज में यह पूरा घटनाक्रम चल रहा है मनीषा जी, खास तौर पे उस लड़की की एक दोस्त निकल के आई, वो कहती है कि साहब वो शराब पिया था उसने। उसका अब एक वीडियो आ रहा है, जिस वीडियो में ये दोनों लड़कियां झगड़ा करती हुई दिखाई दे रही हैं, एक सीसीटीवी फुटेज है। बाद में अब ऑटोप्सी रिपोर्ट में आता है कि उसने कोई शराब नहीं पी है। मेरा कहना है कि उसने शराब भी पी हो, तब भी किसको यह हक मिल जाता है कि एक लड़की को आप, क्योंकि उसने शराब पी रखी है इसलिए आप उसको घसीट के ले जाएंगे और गाड़ी के नीचे कुचल देंगे। उस गाड़ी में बैठे वो लोग कैसे, किस तरह की गाड़ी चला रहे थे, जिसको कि उनको ये पता ही नहीं चला कि उनकी गाड़ी से एक लड़की रगड़ती हुई चली जा रही है, और 12 किलोमीटर छोटा मोटा नहीं है। इस 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में कोई पुलिस नहीं थी, कोई सर्वेलेंस नहीं थी। खासतौर पे 1 जनवरी का दिन, जो नए साल की रात होती है दिल्ली शहर में, मैं इस बार तो नहीं निकला हूं लेकिन पीछे निकलता रहा हूं, इतनी जबरदस्त पुलिस के बंदोबस्त होते हैं, जगह जगह गाड़ी रोक के आपकी जांच होती है। वो सब कहां था, ये सवाल। और जिस अंदाज में टेलीविजन चैनल्स पर या अखबारों में इस घटना की कवरेज हो रही है, मनीषा जी मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं। एक लड़की की जान चली गई, और उसके बाद उस पर जो चल रहा है वो क्या है? नहीं, आप आलोक जी, मैं तो क्या बोलूं, मैं तो, मेरे पास शब्द ही नहीं है। लेकिन अभी भी जो सम्माननीय सिद्धार्थ मिश्रा जी ने बोला, वो देखिए उसी तरह की कि दिल्ली में अनऑथराइज्ड एरिया है, ऑथराइज्ड एरिया है, नई दिल्ली में ऐसा नहीं होता, कनॉट प्लेस में, मतलब ऐसा चित्र शहर का बनाया गया जिसमें ये लगा कि एक केंद्र है और धुरी है, जहां सब कुछ जो है वो कमांड एंड कंट्रोल में ठीक ठाक चल रहा है, और ये अनऑथराइज्ड एरिया में पेंटेड ग्रे चल रहा है। तो मैं घटना जो है, निंदनीय घटना की भर्त्सना करती हूँ। जिन लोगों ने कुचाला बिल्कुल इस लड़की को और घसीटा, उनकी तो क्या बात की जाए। और ये अगर दिल्ली है तो हमारा देश क्या है। और नाज़े हिंद मैं बताऊं, ये सम्माननीय लोगों को कम से कम कंगारू कोर्ट नहीं, लेकिन हमको किसी बड़े स्टेडियम में इनको, भारत के महिलाओं से इनको रूबरू एक बार करा देना चाहिए कि देखिए शासन तो हम करेंगे आपको, लेकिन ये मर्द हैं जो वास्तव में आपकी दिनचर्या के ऊपर जो है, इनका आपने शराब पियो कि गंगाजल, इससे हमको नहीं लेना देना। लेकिन अगर आप 1 जनवरी को गलती से निकल गई तो उसके बाद जो है वो आपकी पूरी जो जन्म पत्री जो है वो ये पढ़ेंगे कि ये देखिए ये इसी टाइप की औरत, इसी टाइप की महिला थी। और जहां तक ये सीसीटीवी और शहर का जो चित्र, जो छवि प्लान्ड और अनप्लान्ड का सिद्धार्थ मिश्रा जी ने आपके सामने रखा है, उसका पूरे तरीके से मैं पुरजोर खंडन करती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि आप दिल्ली और नई दिल्ली ये सब एक तरह से रेगुलेटेड जोन्स हैं बिल्कुल। और आप उसके साउथ दिल्ली आप आ जाइए, जो पूरा कोरोना काल बीता है और उसमें आरडब्ल्यूए की प्रशासन में जो हम लोगों ने जीवन जिया, उसमें भी ये दिखा कि बिल्कुल महंगे इलाकों में, संभ्रांत इलाकों में भी आरडब्ल्यूए की जोर जबरदस्ती चली, जिसमें कि साइंस जो था नॉन साइंस रहा। जबरदस्ती जो है बताया गया कि कोरोना काल शिव पुराण में फराना लिखा गया था, और कई व्हाट्सएप पे ये सब एक तरह से बीमारी और दर्द और मौत की चिल्लाहट झेल रहे हैं,
और ऊपर से आरडब्ल्यू का प्रशासन चलता रहा। एक किसी कोर्ट, किसी शासन, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आरडब्ल्यूएस को चैलेंज कर सकें। और जितने ये सीसीटीवी हैं उसमें से आधे के आधे इलीगल हैं, कोई लेना देना उनको नहीं है। क्या सर्वेलेंस करते हैं? वो ये देखते हैं कौन किसके घर जा रहा है, कौन किसके घर से आ रहा है। कहीं क्राइम हो जाए तो पुलिस को उससे एविडेंस मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो हम लोग की यही एक्सपीरियंस है कि उस सीसीटीवी से 2 सेकंड की भी कोई काम की फुटेज नहीं निकलती है। किसने परमिशन दिया उस सीसीटीवी का? चोर बचाने के लिए लोगों ने कह दिया। तो एक तरह से आरडब्ल्यूए का प्रशासन जो है वो बढ़ाने के लिए, उसको पंखा देने के लिए, उसको हवा झलने के लिए ये सीसीटीवी यहाँ से वहां अनऑथराइज तरीके से लगाए गए हैं। इन पर ना किसी का नियंत्रण है, ना अनुशासन है। और मोस्ट सर्वेल्ड सिटी अब यही बचा है कि छतरी के नीचे कैमरा लगा के हांगकांग में जैसे सर्वेलेंस किया जाता था, वैसे अब सर्वेलेंस बस दिल्ली में बच गया है। ये सर्वेलेंस किसके लिए है? ये सर्वेलेंस बेसिकली यहाँ पे अब यही दिख रहा है कि पुलिस को भी इस सर्वेलेंस से फायदा नहीं है। इसको एक ही चीज का फायदा है कि आरडब्ल्यूए की जो आंटी हैं वो एनडीएमसी और एसडीएमसी के फंक्शंस में जाती हैं और सबसे सर्वेल्ड कॉलोनी, हमारी सबसे सुरक्षित कॉलोनी दिल्ली पुलिस के साथ और एमसीडी के कमिश्नर के साथ पुरस्कार लेके आंटी जी आती हैं। और आंटी जी के चलते जो है सो आंटियों का प्रशासन जो है उससे आपको रोज बरोज मिडिल क्लास को भरोसा दिलाया जाता है कि वह बड़ी अच्छी। तो आप मिडिल क्लास टाइप दिखते रहिए अगर, तो आपको ये भरोसा रहता है कि एक मिडिल क्लास की औरत दूसरे मिडिल क्लास की औरत को बचाती रहेगी। और अगर आप ये कंझावाला नाम की कॉलोनी में कहीं रहिए तो आप असुरक्षित हैं। देखिए, भारत के नागरिक होने के बतौर, दिल्ली के नागरिक होने के बतौर कोई ऐसी सीमा नहीं है दिल्ली में जिसे कि हम अनऑथराइज जोन, ऑथराइज जोन, दिल्ली पुलिस का काम सबकी सुरक्षा करना है। कौन सी नियमावली है जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक इसको ज्यादा सुरक्षित करेंगे और भले संगम विहार जो है उसको हम नहीं करेंगे? दिल्ली पुलिस की मानसिकता जो दिल्ली पुलिस आए, और दिल्ली पुलिस यदि दिल्ली के नागरिकों और दिल्ली की महिलाओं के प्रति कोई आदर या सम्मान दिल्ली पुलिस का है तो बाजाप्ता प्रेस वार्ता करके और समझाए कि कैसे दिल्ली पुलिस जो है वो नारी उन्मुख पुलिसिंग करती है। दिल्ली पुलिस भी करती थी, हैदराबाद में शी टीम्स है वो करती है। आप जानते हैं कि महिलाएं एक अलग वर्ग हैं, महिलाओं और मर्द में फर्क है, भेद है। हम दो नस्ल हैं, दो जाति हैं, हम एक साथ रहते हैं। जैसे चिड़िया, सांप, पक्षी सब प्रकृति में एक साथ रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं। लेकिन हम आपके हवस के शिकार होंगे जब, तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। आपको शहर अगर 2 भाग में बटा हुआ दिखता है तो हम आपको बताएंगे कि शहर को ज्यादा सेफ जो है वो किसके लिए रखना है। शहर को ज्यादा सेफ रखना है हमारे लिए, क्योंकि ये विभाजन करके इस शहर में लगभग ऐसे ही समय में निर्भया की दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना के आज तक कितना शहर ये बदला। और मैं अगर एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपका ये त्योहार है तो ये त्योहार जो है ये हमारा त्योहार नहीं है। ये मैं रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां आपको बतलाती हूँ कि नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। अपना का मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि इंडियन जनस और इंडियन, मैं महिलाओं के लिए त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति दुल्हन का रूप धार जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। क्यों औरतें जो है भागती हैं? आप उस फुटेज में देखिए, आप एक कवि की निगाह से देखिए कि होटल से भाग के घर में भागती है वो। सुरक्षा औरत को कहाँ मिलती है? तो आप क्या चाहते हैं कि दिन रात सुबह शाम नया साल हो पुराना साल हो हम लोग घर के अंदर रहे? तो बता दीजिए। आप लोग सब मिलके और जो पब्लिक सेफ्टी बिल बनाना चाहते हैं, आज दिल्ली की महिलाओं की तरफ से मैं ये बोलती हूँ कि पब्लिक सेफ्टी बिल ये बनाइए कि महिलाएं आप घर में सुरक्षित हैं, आप सुबह शाम दिन रात नया साल पुराना साल घर के अंदर रहिए। और हमको ये आपका बिल मान्य है। आप अपनी सीसीटीवी में अपना थोबड़ा कैद कीजिए और हमारा थोबड़ा कभी भी अपने सीसीटीवी में और उसको एनलार्ज कर करके हमारे थोबड़ों को देख के आपको